आला मौसम तालीम शाह साहब का नाम, तो उनसे मेरी गुजारिश रहेगी अदन कि आप स्टेज पर आकर आपके 3 मिनट जो है हमने रखे हैं, प्लीज आप 3 मिनट में अपनी बात खराज अकीदत क्या करूं, खराज तहसीन क्या पेश करूं, क्योंकि मुझ में इतनी जिसारत नहीं कि इस बड़ी पुरअदब महफिल में अपना मुंह खोलूं। मैं इतना ही कहूँगा, छुपे रहोगे ज़माने की आँख से कब तक, गहर हैं आब वल्लभ के तमाम यकजान। इसके अलावा मैं अपनी और मेरे हम पेशा साथियों, मेरे अफसरान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महफिल कुदरत का आखिर टूट जाता है सुकूत, देती है हर चीज़ अपनी जिंदगानी का सबूत, चहचहाते हैं पर। तो मुझे आपसे एक बात करनी है, उस बात को करने के लिए मैं थोड़ा अपने जितने भी मेरे जोनल प्रेसिडेंट्स यहाँ पर है उनसे मेरी मोहब्बत गुजारिश है, प्लीज़ वो मेरा साथ दें। यहाँ पर जितने भी जोनल प्रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ पर आए। अगर बाहर भी कोई जोनल प्रेसिडेंट है प्लीज़। वही मंगो कुछ, अगर कुछ कर्ज असोदार है क्या करो, सलाहियत ऐसे दिनों के, मगर जब टीचर 5 मिनट लेट जाता है क्लास में, 5 मिनट सिर्फ, जब वो 5 मिनट लेट जाता है क्लास में, अगर बचबू आसन क्लास में 5 मिनट 10 इनके 7 मिनट मोहन बचना, ये कहाँ से लाएगा, ये क्या करेगा, ये सच्चाई है, ये रोने की बात है। हम सबों को इस्लाह करना चाहिए। बस एक उस्ताद हमारे हाथों में जो कौम का मुस्तकबिल दिया गया है उसको संवारने की, उसको सजाने की, क्या ये मुमकिन है? अगर उस्ताद ऐसे पुज पे 7 बिन बोई कर ड्रग्स पत इस गंद ड्रेन में तुलना तमस डेड बॉडी, ऐसे वाक़ा यहाँ पर अल्फाज इनके ही सर, इमोशंस इनके हैं, वर्ड्स इनके हैं, ज़बान मेरी है। जो भी इसमें कुछ अच्छा है, सही है, वो इनका है। अगर कहीं पे कोई कहने में कमी कोताही है वो मेरा है, कोई गलती है वो मेरी, इनकी गलती नहीं है, वो मेरा। सर स्पेशली टू द ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स, रहबर तालीम टीचर्स फोरम जो है सर, हम सबसे पहले एक डिबेट करते हैं उनके नशोनुमा के लिए। जो हाल ही में हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहिबा आयशा सदन जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको जिम्मेदारी 2.0, और उसको हवाले किया हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा और हमारे प्रिंसिपल्स को, हमारे जडियोस को और हमारे टीचर्स को। जो जिम्मेदारी 2.0 उसमें सिर्फ और सिर्फ कि बच्चे का एकेडमिक्स जो है उस पर हमने फोकस करना है। इस सिलसिले में रहबर तालीम टीचर्स फोरम ने तय किया था आज के दिन हम इसको एक ढाल बना के, हमारे जो हाल ही में एक एक्सपर्ट, हमारे जो पेडागॉग जिसे हम कहेंगे, जिसने हजारों की तादाद में बच्चों को ट्रेंड किया है, इन द शेप ऑफ मंजूर अहमद भट्ट साहब जो रिटायर हुए हैं एज डाइट प्रिंसिपल, उसकी आड़ में हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनको हमने यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर हम यही डिबेट करते हैं। जिले कुपवारा में जो ग्राफ है, जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट की हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे और यहाँ से जाके अपने टीचर्स से वो बात पूछाएंगे अब हमें किस तरीके से किस मरहले में काम करना है। आज ये सिर्फ पहले ऑफिसर नहीं है जिसको हम अलविदाई पे बुलाते हैं, इससे पहले हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स आए थे। कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं अभी रिटायर हो चुका है, अब इससे क्या फायदा है, लेकिन हमारा ये मानना नहीं है, कतई तौर नहीं है। जो जिसने काम किया है उसको सराहना की जाती है, उसको वो डिजर्व रेस्पेक्ट करता है। रहबर तालीम टीचर्स फोरम इज हैविंग द बर्ड्स विजन। हम सिर्फ टीचर्स को ये कहते हैं आप स्कूलों में पढ़िए और पढ़ाइए, और हम जो आपके रिप्रेजेंटेटिव जोन से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक, डिस्ट्रिक्ट से लेकर यूटी तक, हम बिल्कुल आपके जो इश्यूज हैं, लेजिटिमेट राइट्स हैं, उनको बिल्कुल आईवान बाला तक हम आज तक हमने पहुंचाया भी और कामयाबी हुई। खुसूसन मीडिया का मैं मशकूर हूँ क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है। सरकार ने आयाज को लगाया है और सरकार आयाज के बारे में सोचती है और हम डिमांड करते हैं ये जो आयाज की वजह से, इनकी मदद से हमारे स्कूलों में 4 चांद लग गई। हम चाहते हैं इनको कंटिन्यू किया जाए और अगर कहीं मिडिल स्कूल्स में भी उनको भी और अपॉइंट किया जाए ताकि हमारे एजुकेशन में। और एक साथ आपकी मैं मदद से कहना चाहता हूँ, हमारे स्कूल्स में जो कुक्स है, स्वीपर्स है, 1000 पे काम करते हैं, बड़ी मदद से काम करते हैं, उनकी जो रिन्यूमरेशन है उनमें भी इजाफा होना चाहिए। जी हम इतना ही कहना चाहेंगे,
کہ آج کی جو تقریب تھی منظور صاحب کی یاد میں جو ہم نے یہاں پہ سیلیبریٹ کی، اصل میں یہ تو ایجوکیشن کانفرنس تھے، اور اس میں ہم نے یہ بہتر سمجھا کیونکہ منظور صاحب ریسنٹلی ایز ڈائٹ پرنسپل ریٹائر ہوئے، اور ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم انہیں اس ایجوکیشن کانفرنس میں شامل کریں۔ اگر ان کی ایکسپیرینس، اگر ان کی ذہنیت، ان کی ایفیشنسی اس میں شامل ہو، پھر یہ اپنے زرین خیالات سے ہمیں نوازے کہ ایجوکیشن سیکٹر کو کس طرح آگے لیا جائے اور اس میں کیا کرنے کی ابھی ضرورت ہے، تو اس لیے آج ہم نے یہ ایک موقع سمجھا کہ انہیں بلا کر ایک تو ان کی فیئرویل ہو جائے، دوسرا ان سے ہمیں ایکسپیرینس حاصل ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اس ایجوکیشن کانفرنس کو انعقاد کیا۔ اس کو جموں کشمیر رہبر تعلیم ڈسٹرکٹ کپوارہ، جموں کشمیر رہبر تعلیم ٹیچرز فورم ڈسٹرکٹ کپوارہ لیڈ بائی شیخ پرویز اینڈ دا ہول آرگنائزیشن لیڈ بائی جموں کشمیر رہبر تعلیم ٹیچرز فورم فاروق احمد ترترے صاحب۔ تو آج شیخ پرویز صاحب کی قیادت میں ہم نے ہندوارہ بوائز ہائر سیکنڈری میں اس ایجوکیشن کانفرنس کو منعقد کیا، اور اس میں سبھی جو مقررین تھے، ہم نے پرنسپلز کو بلایا تھا، زڈیوز کو بلایا تھا، اور باقی جو اکیڈمیشنز ہیں ان کو بلایا تھا، کچھ ایکسپرٹس تھے اس میں، اپنے ٹیچرز تھے، سبوں نے اپنے اپنے ذریعے خیالات سے ہمیں نوازا، اور ایک کلیو ملا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں مزید کیا کچھ کرنا باقی ہے۔ تھینک یو۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میڈیا کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری کال پہ یہاں پہ آئے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ یہ پروگرام جو آج ہم نے پرنسپل ڈائٹ کپوارہ مفتی منظور احمد بٹ صاحب کے اعزاز میں ایک گیٹ ٹوگیدر رکھا تھا، اور اس کا عنوان جو ہم نے رکھا تھا وہ تھا رول آف اے ٹیچر اینڈ ریسپانسبلٹیز آف اسٹوڈنٹ پیرنٹس۔ تو اس کے تئیں جو ہے اس پروگرام میں جو ہے کافی زور دیا گیا کہ جو ہمارے بچے ہمارے اسکولوں میں ہیں وہ ہمارا فیوچر ہے، تو ہمیں ان بچوں کو جو ہے، ان بچوں کے جو